दोस्तों, अक्सर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। दोस्तों, हर कमेंट्स का रिप्लाई देना मेरे लिए तो नामुमकिन है, लेकिन कोशिश करता हूं कि आप लोगों के जो कमेंट्स एक जैसे होते हैं, जिनका रिप्लाई देना आवश्यक होता है, उनका रिप्लाई दे देता हूं। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं दोस्तों, जिनका रिप्लाई देना आवश्यक नहीं होता है, उन पर एक वीडियो ही दे देता हूं। क्योंकि आप लोगों के अंदर जो समस्याएं हैं, जो आप लोग मार्केट में जाकर जो समस्याएं जज कर रहे हो, जिनसे लगता है कि आप वाकई में परेशानी आपको आ रही है, उन समस्याओं के लिए हम आपको एक अलग से वीडियो दे देते हैं। दोस्तों, एक मेरे पास कमेंट्स आया था। क्या कमेंट्स है, पहले आपको कमेंट्स बताते हैं। अखिलेश नमो बुद्धे, देखिए इनका नाम है अखिलेश नमो बुद्धे। सर, मैंने इंडियन ऑयल का बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं मार्केट में जा रहा हूं, ऑयल दिखाने के बाद कस्टमर बोलता है आप मुझे अपना नंबर दे दो, मैं आपको कॉल करता हूं या फोन करके बताता हूं। क्या उस कस्टमर में पास जाते रहना चाहिए जब तक ऑयल ना ले ले या नहीं? कस्टमर बोलता है बाद में बताएंगे, अभी माल पड़ा हुआ है। सर क्या करें, या अभी करें? हाँ भी नहीं करता और ना भी नहीं करता, उपाय बताएं। अखिलेश जी समझिए, आप कस्टमर के पास जाते हैं, वह आपका नंबर लेता है। नंबर लेने के बाद बोलता है कि आप मेरे पास माल पड़ा हुआ है। ना तो वह हाँ कर रहा है ना कर रहा है। अब आप क्या करें? मुझे उसके पास जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल बहुत ही अच्छी चीज पूछी। इस प्रकार के जो कमेंट्स आते हैं, उनमें मुझे भी लगता है कि हाँ, आपको कुछ बताना चाहिए। ऐसे कमेंट्स अगर जो भी आएंगे, उनका मैं रिप्लाई दूंगा और उन पर एक वीडियो बना के दूंगा। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा ही विचार है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपको उसका आंसर दूंगा या फिर उस पर स्पेशल वीडियो बना के दूंगा। दोस्तों पूछिए, तो मैं बताने के लिए ही तो हूं। तो अब आप अखिलेश जी सुनिए, आपको क्या करना है, ऐसे कस्टमर से आपको प्रसन्नता मिलनी चाहिए बहुत ही ज्यादा, क्योंकि वह आपको मना नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है? मेरे पास माल पड़ा है। कब तक? एक बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, जाइए और मिलिए और बोलिए कि सर आ गया मैं। और दूसरी चीज, जब वो मना नहीं कर रहा है तो आप कहीं इससे ज्यादा नहीं, मेरे 5 डब्बे ही रख लो। ये 5 डब्बे मैं आपको दे रहा हूं, 5 ही रखिए, चला के तो देखिए, इसके साथ में ही डालिए। और जिस गाड़ी में डालो उसका नाम नंबर जरूर लिख लेना, जिससे उसका रिजल्ट मिल जाएगा, आगे जब सर्विस पे आए तो मालूम पड़ जाए। कस्टमर को थोड़ा सा बहलाना पड़ता है और उसके बाद बार बार जाना पड़ता है। कस्टमर तो बोलेगा ही कि मेरे पास माल पड़ा है, और ये बात हकीकत भी है। ऐसा तो है नहीं कि वो आपसे बहुत समय से जुड़ा है तो उसके पास आपका ही माल है, पहली बार जा रहे हो। पहली बार अगर आपके पास भी कोई आएगा तो शायद आपको भी विश्वास ना हो। आपको क्या, मुझे भी विश्वास नहीं होगा अभी मेरे पास कोई आ जाए कोई चीज़ लेके कि मैं ये चीज़ लाया हूँ, मैं खरीद लूंगा, शायद में तो नहीं। हाँ, उसकी अगर आवश्यकता है, मुझे उस समय मुझे लग रहा है कि मेरे घर में जरूरी चीज़ है और मुझे इसको लेना चाहिए, तो मैं ले लूंगा। लेकिन अगर वो चीज़ मेरे पास पहले से उपलब्ध है तो मैं क्या कहूँगा, यार अभी तो रखा है, बाद में आइएगा। यही तो होगा ना। तो यही आपके साथ हो रहा है। आप जब भी दुकान पे जा रहे हो, क्योंकि दुकान है तो उस पर पहले से उपलब्ध होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि ना हो। तो वो खत्म होने का इंतजार आपको करना चाहिए पहले तो। दूसरी चीज, उसके बाद रेगुलर जाते रहना चाहिए। अगर उसने, आप लिख लो कि इसके बाद कितनी पेटी है, पहली बात। दूसरी चीज, नीचे लिखो कि ये कितने दिन में खत्म हो जाए, ये भी उससे पूछो। अगर वो कह रहा है 5 दिन, तो आप 3 दिन में जाइए उसके पास। ये मत सोचिए कि 5 दिन बाद, क्योंकि 5 दिन में खत्म हो जाएगा, 5 दिन बाद आप जा रहे हो तो हो सकता है कि उससे पहले से खत्म हो गया, तो फिर वो वहीं से मंगा लेगा, आपको कॉल नहीं करेगा, क्योंकि आपसे अभी इतना परिचित नहीं है। तो आप कोशिश ये कीजिए, पहले उसके पास पहुंच जाइए और उसके बाद पहुंचने के बाद फिर अपना ऑयल दिखा दीजिए कि सर मैं आ गया हूं। दूसरी चीज, ऐसे कस्टमर्स को हमेशा फोन पे जरूर कॉन्टेक्ट रखो, पूछते रहिए, सर मैं विजय भदौरिया बोल रहा हूं और आपकी उस दिन बात हुई थी, तो सर आपका ऑयल कितना बचा, मैं आ रहा हूं। तो बराबर कांटेक्ट में बने रहिए। और जैसे अभी नई साल आ गई है, सबसे बड़ी बात समझिए, नई साल चल रही है तो नई साल की डायरी वगैरह ले लीजिए। 150 डायरी मार्केट से ले लीजिए, थोड़ी अच्छी क्वालिटी की। और एक पेन ले लीजिए, जब भी दुकान पे जाओ एक पेन और एक डायरी उसको दे दीजिए। खुश हो जाएगा कि हाँ, इसने मुझे डायरी दी है नए साल में। तो ये थोड़ी सी ट्रिकें होती है जिससे माल जल्दी बिकता है। आप ये मत सोचिए कि लेगा नहीं ले, कोई बात नहीं, थोड़ा जुआ खेलिए, रिस्क लिया जाता है।
अगर कुछ खर्च नहीं करोगे तो बिजनेस कैसे? बिजनेस का दूसरा नाम ही रिस्क है। अगर रिस्क नहीं लोगे तो बिजनेस नहीं कर सकते आप। तो आप ये काम कीजिए, जब भी दुकान पे जाइए उसका नंबर लीजिए, उससे बात कीजिए, रेगुलर मिलते रहिए। अगर आज नहीं ले रहा है कल लेगा, कल नहीं लेगा परसों लेगा जरूर, अगर आप रेगुलर जाएंगे। अगर आपने सोच लिया अरे वो तो नहीं लेता है, क्यों उसके पास जाए, तो नहीं बिकने वाला, क्योंकि आपके पास एक ऐसी ब्रांड है जिसे वह नहीं जानता है। और जब वह जानने लगेगा फिर तो वो आपको खुद कॉल करेगा कि विजय भाई आ जाइए, मेरा माल खत्म हो गया है। अब लेते हैं एक दूसरा कमेंट। आप देखिए, हरिंदर कुमार जी हैं, इन्होंने मुझे कमेंट्स किया है। क्या कमेंट्स है पहले आप देखिए। सर, दुकान वाले तो जो सर्वो HP कैस्ट्रॉल चलाते हैं तो सही अपना रेट उल्टा सीधा बताते हैं, और HP तो कोई 105 रुपया कोई 120 का बताता है, इसलिए थोड़ा दिक्कत आती है। पर कोई कोई है जो मेरा माल लेता है। हरिंदर कुमार जी, कमेंट्स करने के लिए धन्यवाद आपका। आपकी समस्या ये है कि आप जब भी मार्केट में जाते हैं और दुकानदार से मिलते हैं, उसको अपना ऑयल दिखाते हैं, तो वह आपको जो भी रेट बताता है उल्टे सीधे रेट बता देता है। कोई मतलब कि जो जितने में ले रहा है उससे कम में बताते हैं। खुली हुई बात ये है, यानी कि अगर वह कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद रहा है तो आपको 80 की बताएगा या 70 की बताएगा, और वह आपको उल्टा सीधा बता देते हैं। बस कुछ लोग होते हैं जो आपका माल ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा दोस्तों आपने। हरिंदर जी, सबसे बड़ी समस्या एक होती है, जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो लोगों को लगता है ये कोई पागल आ गया, ये तो मतलब कि मुफ्त का माल लेके आ गया, मुझे ऐसे ही रख दे के चला जाएगा। वह ये समझते हैं, वह आपकी वैल्यू नहीं करता। आपका क्या, मेरी भी वैल्यू नहीं करते। इनको क्या होता है, केवल एक आदत पड़ जाती है मुफ्त का माल लेने की। इनको ऐसा लगता है आगे वाला जो माल लेके आया वो चोरी करके लेके आया है। उनको उसकी वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि वह स्वयं तो कर नहीं रहे। जिसका पेट भरा हो और उसके आगे आप थाली लेके पहुंच जाओ, लो भैया खाना खा लो, भले ही कितना अच्छा हो, वो तो मना कर देगा ना। तो वही हाल है दोस्तों। ऐसे लोगों का पेट हम लोगों ने ही भर रखा है। बोलते भैया आप ये माल रखिए, बेच लो, उसके बाद पैसे देना। कुछ लोग हैं दोस्तों, आपको नहीं, मुझे भी ये समस्या आती है कि उनको ऐसा लगता है कि माल मुफ्त का आ रहा है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। इसलिए जब भी आप दुकान पे जा रहे हैं, आप दूसरे का माल पूछो ही नहीं। उसका HP 105 का आ रहा है, भैया आप, बहुत अच्छी बात है, आपका HP 105 का आ रहा है, ऐसा कीजिए 110 में मुझे दिला दीजिए। आप 5 रुपए पर पेटी पीस के हिसाब आपको मार्जिन मिल जाएगा, एक साथ मिल जाएगा, और 100 पेटी दिला दीजिए। अगर ऐसा कोई बोलता है खुल के बोल, HP मुझे दिला दीजिए, मैं 100 पेटी ले लूंगा। ऑटोमेटिक उसका मुंह जो है ना वो बंद हो जाएगा। वह है आपको जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मुझे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि मेरा चीज ये इतने का आ रहा है, इतने का आ रहा है। ठीक है भैया, आपका आ रहा है आप रखिए, पर मेरा इतने का है। अगर आपको चाहिए हो तो लो, नहीं चाहिए मत लो। क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है, उनको ऐसा लगता है ये चीज मुफ्त की है, चुरा के लाया है। उनको नहीं पता ये चीज कितने की आई हुई है, और आप आई है, हम इसमें आपके पास आए, कुछ मुझे भी चाहिए, मेरा खर्चा हो रहा है, उसको भी लगेगा। सब जानते हैं पर मानते नहीं है। दोस्तों आप घबराओ मत। आप जब भी दुकान पे जाओ खुल के बोलो, भैया मेरी ये चीज इतने की है, मेरा ये कैस्ट्रॉल का डब्बा है, या मेरी जो भी ऑयल है ये इतने का है, अगर आपको चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए कोई बात नहीं, पर है इतने का। क्वालिटी की बात करें तो आप मुझसे बात कीजिए। सबसे ज्यादा बात आती है यहीं पे कि क्वालिटी अगर खराब निकले तो आप मुझसे बात कीजिए, इससे 21 होगी। खुल के बोलो, चलेगा दोस्तों, घबराओ मत। अगर ऐसा घबरा जाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। और कुछ लोग तो माल लेते ही सभी, अगर आपका ही माल ले लेंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे, ये भी है। तो इसलिए कभी घबराओ नहीं, मार्केट में काम करते रहो, आने वाला समय आपका होगा। दोस्तों इस प्रकार से आप जा सकते हो, अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक, पसंद आया हो डिसलाइक जरूर कीजिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप कुछ जानकारी चाहते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो कॉल मी फॉर ऐप के द्वारा डायरेक्ट बात करो मुझसे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत